जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं जीवन दर्शन से संबंधित कविता देखो मालिन मुझे न तोड़ो को, जिसे रचा है शिवमंगल सिंह सुमन ने। मगर इसके पहले आप कविता को समझे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको पता है आपको करना क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए समझते हैं आज हम देखो मालिन मुझे न तोड़ो कविता। देखो मालिन मुझे न तोड़ो, हम तुम बहुत पुराने साथी जगती के मधुबन में। दोनों तन मन से कोमल है, फूल रहे गृह बन में। हम उपवन का तुम जन मन का, मधुकण कण कर जोड़ो। देखो मालिन मुझे न तोड़ो। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी सी कविता है। शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी हुई ये कविता है। करुण रस से भरी हुई कविता है। ये कविता का अर्थ समझाऊं मैं इसके पहले थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि किस तरह इस कविता में किस भाव को लिया गया है। आपको पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जीवन में काफ़ी लोग हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं। जैसे हमारे माता पिता हो गए, हमारे बेस्ट फ्रेंड हो गए, हमारे सगे संबंधी है, उन पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो लोग कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो हमें हमेशा आसरा देंगे, हमें सहयोग देंगे, हमारे हर दुख और सुख में हमारा साथ देंगे। ये उम्मीद हमारी हमेशा हमारे अपनों से रहती है, क्योंकि हम उन्हें हमेशा से यानी जब से जन्म लिया है तब से हम उन्हें देखते रहते हैं और उनसे जुड़े हुए होते हैं। मगर यदि कभी ऐसा होता है कि वही लोग यदि हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तब हमारे जो होशो हवास है हम खो देते हैं। हमारी मानसिक स्थिति जो है वो असंतुलित हो जाती है। वही स्थिति फूल के साथ भी है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बगीचे में जो पौधे रोपने का काम है माली और मालिन करती है, और वही उस पौधे के लिए माता पिता के समान होते हैं। मगर जब उस पौधों में फूल खिल जाते हैं तो वही मालिन और वो माली क्या कर लेता है, उसे तोड़ लेता है। तो यहाँ पर फूल का मानवीकरण किया गया है। फूल को जब मालिन तोड़ती है तो फूल के किस तरह के भाव प्रकट होते हैं, किस तरह की संवेदनाएं होती है, ये सारी चीज़ों को कवि ने बड़ी ही बखूबी से इस कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कविता बहुत पसंद आएगी। बीच में बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, अंत तक बने रहिए इस कविता में। चलिए समझते हैं हम इस कविता को। हम तुम बहुत पुराने साथी जगती के मधुबन में। दोनों तन मन से कोमल है, फूल रहे गृह बन में। हम उपवन का तुम जन मन का, मधु कण कण कर जोड़ो। देखो मालिन मुझे न तोड़ो। संदर्भ लिख लीजिए। प्रस्तुत कविता देखो मालिन मुझे न तोड़ो से ली गई है। इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। प्रसंग लिख लीजिए। प्रस्तुत कविता में फूल ने मालिन से न तोड़ने की विनती की है। क्या होगा प्रसंग? कि फूल ने मालिन से न तोड़ने की विनती की है। चलिए अर्थ समझते हैं। हम तुम बहुत पुराने साथी जगती के मधुबन में। फूल मालिन से कहता है कि मालिन, इस संसार रूपी मधुबन के हम दोनों तो बहुत पुराने साथी है। ये संसार रूपी मधुवन के हम दोनों क्या है, बहुत पुराने साथी है। दोनों तन मन से कोमल है, फूल रहे गृह बन में। हम दोनों का तन और मन कैसा है, बड़ा ही कोमल है। ठीक है, तीसरी लाइन क्या है, हम दोनों का तन और मन बड़ा ही कोमल है, फूल रहे गृह वन में। मैं क्या करता हूँ कि वन में फूलते रहता हूँ और तुम अपने घर में क्या करती हो, फूलते फलती रहती हो। मैं वन में फूलते रहता हूँ और तुम क्या करती हो, अपने घर में फूलते फलते रहती हो। फूलना फलने का मतलब होता है घर में कि आनंद पूर्ण जीवन व्यतीत करना। हम उपवन का तुम जन मन का, मधु कण कण कर जोड़ो। मैं क्या करता हूँ, बगीचे से मधु का संचय करता हूँ और तुम घर में क्या करती हो, घर के लोगों में प्रेम के मधु का संचय करती हो। मैं क्या करता हूँ कि वन में मधु का संचय करता हूँ और तुम क्या करती हो, घर के लोगों के बीच प्रेम के मधु का संचय करती हो। देखो मालिन मुझे न तोड़ो। जब हम दोनों के काम एक जैसे हैं तो हे मालिन तुम मुझे मत तोड़ो।
क्या कहता है फूल कि जब हम दोनों के काम एक जैसे हैं तो मालिन तुम मुझे मत तोड़ो। मुझे उम्मीद है आपको इन पंक्तियों का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष देख लीजिए, फूल का मानवीकरण है, सरल भाषा है और अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगली पंक्तियों को समझते हैं। हम तुम दोनों में यौवन है, दोनों में आकर्षण, दोनों कल मुरझा जाएंगे, कर क्षण भर मधुवर्षण। आओ क्षण भर हंस खिल मिल ले, कल की कल पर छोड़ो, देखो मालिन मुझे न तोड़ो। कवि ने यहाँ समझाना चाहा है कि संसार में फूल और मालिन दोनों में जीवन है। प्रसंग लिख लीजिए। कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि संसार में फूल और मालिन दोनों में क्या है? जीवन है। चलिए अर्थ समझते हैं। हम तुम दोनों में यौवन है, दोनों में आकर्षण। फूल मालिन से कहता है कि हम दोनों क्या है? अपनी युवा अवस्था में, इसलिए दोनों क्या करते हैं? हम दूसरों को आकर्षित करते हैं। फिर से देखिए क्या कहता है फूल कि हम दोनों अपनी युवा अवस्था में है और युवा अवस्था में होने के कारण हम दोनों दूसरों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। दोनों कल मुरझा जाएंगे, कर क्षण भर मधुवर्षण। कहते हैं समय के साथ साथ कल हम दोनों क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। समय के साथ साथ कल हम दोनों क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। कर क्षण भर मधुवर्षण, तो चलो हम कुछ समय के लिए क्या करें? प्रेम की वर्षा कर दे। चलो हम कुछ समय के लिए क्या करें? प्रेम की वर्षा करें। आओ क्षण भर हंस खिल मिल ले, कल की कल पर छोड़ो। कहते आओ हम कुछ समय के लिए क्या करें? हंस ले, खिलखिला ले। आओ हम कुछ क्षण के लिए क्या करें? हंस ले, खिलखिला ले। कल की कल पर छोड़ो, हम कल की चिंता क्या करें? कल पर छोड़ दे। देखो मालिन मुझे न तोड़ो। कहते मालिन जब हम दोनों का जीवन एक समान है तो तुम मुझे बिल्कुल मत तोड़ो। मालिन जब हम दोनों का जीवन एक समान है तो तुम मुझे बिल्कुल मत तोड़ो। और मुझे उम्मीद है ये सरल भाषा की कविता है, आपको आसानी से समझ आ गई होगी। विशेष क्या होगा? वही सरल भाषा है, पुष्प का मानवीकरण है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए अंतिम पद बहुत ही सुंदर है। अंतिम जो पद है बहुत ही भावुक कर देने वाला पद है ये। जब जग मुझे तोड़ने आता, मैं हंस हंस रो देता। जब तुम मुझ पर हाथ उठाती, मैं सुधि बुद्धि खो देता। हृदय तुम्हारा साही मेरा, इसको यूं न मरोड़ो। देखो मालिन मुझे न तोड़ो। प्रसंग लिख लीजिएगा। यहाँ पर फूल मालिन से न तोड़ने की विनती करता है। अर्थ समझते हैं। जब जग मुझे तोड़ने आता, मैं हंस हंस रो देता। फूल कहता है कि जब संसार के लोग मुझे तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते तो मैं हंसते हंसते रोने लगता हूँ। कहते हैं जब संसार के लोग मुझे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो मैं हंसते हंसते रोने लगता हूँ। जब तुम मुझ पर हाथ उठाती, मैं सुधि बुद्धि खो देता। किंतु कहते हैं जब तुम मुझे जन्म देने वाली मालिन जब मुझे तोड़ने के लिए हाथ उठाती हो तो मैं अपना सुध बुध खो देता हूँ। किंतु जब मुझे जन्म देने वाली मालिन ही तुम मुझे तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हो तो मैं क्या करता हूँ? अपना सुध बुध खो देता हूँ। हृदय तुम्हारा साही मेरा, इसको यूं न मरोड़ो। कहते हे मालिन मेरा हृदय भी तो तुम्हारे हृदय के जैसे कोमल है। क्या कहता है फूल कि मेरा हृदय भी तो तुम्हारे हृदय के जैसे कोमल है, फिर तुम इसे क्यों मरोड़ रही हो? देखो मालिन मुझे न तोड़ो। मालिन तुम मुझे मत तोड़ो। विशेष देख लीजिए। सभी पद में क्या होगा? करुण रस होगा, पुष्प का मानवीकरण है और सरल भाषा। और मुझे उम्मीद है यह जो पद है आपको बहुत पसंद आया होगा। यह जो कविता है आपको बहुत अधिक पसंद आई होगी। बहुत ही भावुक कर देने वाली कविता है और कवि ने सचमुच जो फूल की जो भावनाओं को जो लिखा है वो अद्वितीय है, अवर्णनीय है। उनकी कल्पनाएं, उनका जो वर्णन है वो बहुत ही सुंदर है। और मुझे उम्मीद भी है कि आपको अर्थ के साथ साथ कविता भी बहुत आसानी से समझ आ गई होगी और यह कविता आपको काफ़ी अधिक प्रभावित की होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।